परमेश्वर चाहता है कि पूरी तरह से गर्म रहे, यानी आत्मिक जीवन में एक जलन से रहे, पूर्ण प्रेम से, पूर्ण विश्वास से भरे रहे। पर बहुत सारे लोग हैं ना, आधा यानी हाफ कमिटेड रहते हैं, आधा समर्पित रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। वो लोगों को ना परमेश्वर वो लोगों से बहुत दुखी होता है। देखो, सेवक लोगों का दुख क्या होता है ज़्यादातर, कि उनको कुछ खाने को नहीं मिला, ये दुख नहीं होता है। रहने को नहीं है, ये दुख नहीं होता है उनको। पर हम लोगों का दुख क्या होता है बोलो तो, विश्वासी लोग, कलीसिया में लोग बढ़ रहे नहीं है। कलीसिया में लोग गुनगुना परिस्थिति में हैं, दूर दूर रहते हैं। ऐसा रहेंगे तो कैसा? ये लोगों को प्रभु के द्वारा कुछ भी आशीष नहीं आएगा। ये लोग ऊंचे स्थिति में नहीं आ सकते। ये लोगों का लाइफ अच्छा नहीं रहेगा, प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं हो सकते है ना। तो इतना सेवा कर रहे हैं तो ये पूरा सेवका, ये पूरा प्रयास व्यर्थ होगा क्या करके, ऐसा सोच आकर मैं ही नहीं, कितने सारे सेवक लोग खाना नहीं खाते बराबर, कितने कितने दिन उपवास रहते हैं। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर उपवास रहना ही है। वो तो छोड़ो, 3 3 दिन, 7 7 दिन, 21 21 दिन, ऐसा कितने सारे लोग उपवास रहते हैं। दिल में उतना दुख होता है। नॉर्मल एक मनुष्य को ही उतना दुख होता है बोलो तो परमेश्वर को कितना दुख होता रहेगा, एक बार सोचो। अभी कुछ भी खाने के बाद अगर पेट में बहुत उलट पुलट हो गया, तो कैसा रहेगा, एक बार सोचो परिस्थिति। अभी उल्टी आते वक्त वो कैसा फीलिंग रहता है, एक बार सोचो। वो कितना त्रास देता है, कितना दुख देता है, शरीर को कितना तकलीफ होता है, एक बार सोचो। या फिर खाना खाते वक्त ही मुंह में अगर कुछ भी जो नहीं खाना चाहिए, हाँ, वो या पत्थर या कंकर कुछ गया तो कैसा लगे, क्या करेगा? वो निकाल देगा ना, उगल देगा। तो कलीसिया में क्या होता है बोलो तो, प्रभु है ना, बहुत दयालु परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। पर जो लोग है ना गुनगुना परिस्थिति में रहते हैं ना, वो लोगों को प्रभु नहीं रख सकता है अपने पास। हाँ, वो लोगों से प्रभु है ना बहुत दुखी होता है, बहुत व्याकुल होता है। हाँ, प्रभु पूरा उनको शांति नहीं रहता है। उनको प्रभु क्या कहता है मालूम है? एक ट्रांसलेशन में, मैं तुझे थूकना चाहता हूँ, और एक ट्रांसलेशन में उल्टी कर देना चाहता हूँ करके बोलता है। क्यों बोलो तो, तेरा परिस्थिति गुनगुना है करके कहता है। गुनगुना परिस्थिति वो लोगों का देखेंगे तो, वो लोग है ना सिर्फ नाम के लिए चर्च को अटेंड होना, नाम के लिए हम लोग क्रिश्चियंस है करके बोलना। और उन लोग के बारे में देखेंगे तो यीशु मसीह कहता है ना, तुम लोग केवल होठों से स्तुति करते हो, होठों से प्रार्थना करते हो, पर तुम्हारा दिल है ना मुझसे बहुत दूर है करके कहता है। हाँ, और एक हम लोग देखेंगे तो, इधर देखो मैं बहुत कुछ लिख के लाया हूँ। वो लोग है ना ज़्यादातर मनुष्य को खुश करने का सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, पर है ना परमेश्वर के बारे में सोचते नहीं। लोग जैसा खुश होंगे उस तरह से वो लोग चलेंगे, चाहे संडे के दिन छुट्टी भी हो जाए, लोगों का सोचेंगे पर परमेश्वर का नहीं सोचेंगे। वो लोग है ना ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में, फंक्शंस में, कुछ भी कार्यक्रम में हाजिर होने के लिए वो लोग तैयार रहते हैं, पर वो लोग वचन सुनने के लिए वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते। केवल संडे के दिन अटेंड होकर वो लोग जाते हैं, पर है ना वचन के लिए वो लोगों में ना वो आशा दिखता नहीं। उपवास प्रार्थना में हो गया, या फिर बाइबल स्टडीज में हो गया, या दूसरे कोई भी सभाओं में अटेंड होकर वो वचन को सुनना है, वो वचन आत्मिक भोजन को लेना है, प्रभु में बढ़ना है बोलकर ये आशा नहीं है। सिर्फ रिवाजों के अनुसार चलने वाले लोग रहते। ये लोग है ना गुनगुना परिस्थिति, कहीं पर भी कुछ भी, किसी का बर्थडे रहेगा, या किसी का भी मैयत रहेगा, या फिर उनका यादगार का सभा रहेगा, या फिर किसी का भी शादी रहेगा, कंपलसरी उसमें सब अटेंड हो जाएंगे। पर प्रेयर्स बोलो तो अटेंड नहीं होंगे,
केवल वो हफ्ते में एक बार ऐसा आकर बैठ के जाना, इसको बोलते गुनगुना परिस्थिति। रिवाजों के अनुसार भक्ति करने वाले लोग गुनगुना परिस्थिति में रहते हैं। और एक सुसमाचार प्रचार करने विषय में या फिर कुछ भी सेवकाई करने के विषय में वो लोग है ना आगे नहीं आते। उनका काम क्या है, अपने को ये सब नहीं करना है, सिर्फ अपन जाने का, अपन सिर्फ चर्च में अटेंड करने का और आने का, बस इतने में रहते हैं। क्योंकि अगर सेवा करेंगे, किसी को भी सुसमाचार बोलेंगे, तो क्या होता है बोलो तो लोग अंगीकार, कुछ लोग अंगीकार करते तो कुछ लोग अंगीकार नहीं करते। क्या होता है, लोग क्या करते, गाली भी दे सकते, लोग इंसल्ट कर सकते, हाँ मेरे को उतना इज्जत नहीं मिलेगा, ऐसा सोचते हैं। कुछ भी काम करेंगे, खाली फुकट का मैं कुछ भी खाना भी पकाया या फिर झाड़ू मारा, कुछ भी मारा, कोई भी कुछ भी बोलो तो कौन सुन के लेगा वो सब, ऐसा सोचते। जीवन में कभी भी रिस्क नहीं लेते, सेवकाई के लिए कोई गाली सुनने के लिए तैयार नहीं रहते और कुछ लोग मार खाने के लिए भी तैयार नहीं रहते। ये लोगों का परिस्थिति क्या है बोलो तो गुनगुना परिस्थिति है, ऐसा हम लोग देखते। और हम लोग देखते कि ये लोग है ना पवित्र जीवन नहीं जीते हैं। नाम के लिए क्रिश्चियंस लोग हैं, नाम के लिए हम लोग क्रिश्चियन से चर्च को जाते हैं, पर है ना कुछ भी ये लोगों में बदलाव नहीं आया। बहुत सारा लोग और बुरे आदतों को छोड़े नहीं। अरे बाहर घूमने वाले जवान लड़के लोग, पुरुष लोग, वो लोग पी रहे बोलो तो बात, हाँ एक तरफ है, तो औरत लोग भी दारू पी के डांस कर रहा है। हाँ, इधर चर्च में आने वाली एक औरत दारू पी के डांस कर रही है, मुझको बाहर का लोग बोल रहे तुम्हारा चर्च का लोग ऐसा कैसा कर रहे हैं बोल के। हाँ, दारू पी के डांस करने वाला लोग है, वो लोग क्यों आया, क्यों बपतिस्मा लिया, क्या समझ के आया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ के वो लोग इधर यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया। यानी हम लोग जीवन नहीं बदलेंगे, वैसे ही बुरे आदतों में रहेंगे, सिर्फ उनका हमारा घर का दूसरा फोटो निकाल के उनका फोटो रख लिए, गले में वो क्रॉस पहन लिया तो हो गया करके समझे। पहले से अभी जो पिछला परिस्थिति तो बहुत भयंकर होगा लिखा गया। तो ऐसे परिस्थिति में देखो, मैं ना हमेशा बोलता हूँ क्या करके मालूम है, अभी बहुत सारा लोग ऐसा सोचते हैं क्या करके हम लोग कुछ भी गलती करेंगे ना, प्रभु है क्षमा करने के लिए करके ऐसा सोचते रहते। प्रभु क्षमा करता है, क्षमा करने के लिए सिद्ध मन वाला है। पर है ना अनजाने में जब कुछ भी पता नहीं था ना, उस समय में वो जो जिनको कुछ पता नहीं रहता है, वो लोग गलती किए ना तो प्रभु जरूर क्षमा करता है, उनको प्रभु जरूर चंगा करता है। पर जिनको सब कुछ पता रहकर, मालूम है, वचन सुन रहे हैं, पर है ना हाँ सब कुछ पता रहकर भी एक को दुख देना, एक को परेशान करना, हाँ बहुत सारे लोग चीटिंग करते रहते, हाँ इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, ऐसे सब कामों, ये सब पता है नहीं करना है करके, हाँ ऐसे सब कामों को करते रहते। ये सब मालूम रहकर भी करेंगे तो कुछ वो बचने वाला नहीं, वो जरूर जरूर वो पनिशमेंट मिलना ही पड़ता है। वो शरीर में प्रभु क्षमा करे तो भी बाइबल का नियम हम लोग देखेंगे तो हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो जरूर इस संसार में अनुभव करके ही संसार को छोड़कर जाना है। अभी माँ कितना हाँ पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देती है ना, हाँ तो वो बच्चा भी जाते वक्त, वो इंसान इस संसार को छोड़कर जाते वक्त क्या आसानी से जाता है, वो अनुभव कर कर ही जाना पड़ता। अगर किसी को भी वो दुख से होकर नहीं गया, किसी का मौत नहीं हुआ, वो नित्यत्व में वो पनिशमेंट वो अनुभव करेगा। इधर वो शरीर में वो सब, अपने शरीर में वो सब कुछ, वो दुखों को सहकर प्रभु से क्षमा मांगकर यहाँ पर शुद्ध होकर जाएगा, वो बात ठीक है। पर यहाँ पर कुछ भी पेंस नहीं चाहिए मुझको, मैं ऐसे ही जाऊंगा बोलो तो इंसान ने किया हुआ हर एक को अनुभव करना ही है, सब कुछ अनुभव करना ही है। इसलिए जो अनजाने में किए हैं ना, जिसको कुछ भी पता नहीं, हाँ अन्य जाति का लोग, वो लोग कुछ भी करेंगे तो वो लोग प्रभु के पास आकर माफी मांगेंगे, प्रभु क्षमा करेगा। मालूम होने के बाद भी, सब पता रहने के बाद भी ऐसे कुछ भी कामों को किए तो
सब मालूम रहकर भी ऐसा कर रहे बोलो तो वो जरूर वो रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए सावधानी से रहना है, कभी भी ये धोखे में नहीं रहना है। वचन है ना, बहुत सारे सेवक लोगों से वचन आता है, क्या करके परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया है, परमेश्वर हमारे लिए जान दिया है, प्रभु हमारे लिए क्षमा करता है, अभी तुम पर दंड नहीं रहेगा, ऐसा करके वचन बोलता है। ठीक है, वो बात है ना सही है, पर है ना मालूम रहकर भी, हाँ, वचन सुनकर भी ऐसे सब कामों को करते हैं ना, क्षमा तो प्रभु जरूर करेगा ही, पर उसका फटका जरूर मिलेगा। ये बात कभी भी नहीं भूलना चाहिए, उसका जरूर वो अनुभव करना ही पड़ता है। इसलिए वहां पर देखो ये सब लिखा गया है। और एक ये लोग है ना, जो लोग गुनगुना रहते हैं ना, वो लोग है ना पैसे के बारे में ज्यादा सोचते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है, एक व्यक्ति दो स्वामी का दास नहीं हो सकता है, या तो वो धन का दास होगा या तो परमेश्वर का दास होगा बोलकर। तो एक व्यक्ति दो जन का दास नहीं हो सकता है, तो गुनगुना परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे तो गुनगुने परिस्थिति में रहने वाले लोग, वो लोग कैसे है, ना ही तू ठंडा है ना ही गर्म है, गुनगुना है। अरे तू ठंडा रहता तो ठीक होता था, क्यों ठंडा, अभी ठंडी लगा समझो, मेरे को अभी ठंडी लगा तो मैंने क्या किया, एसी बंद कर दिया, फैन चालू कर दी। ठंडी लगेगा तो स्वेटर चाहिए, कंबल चाहिए, ऐसा मुझको जरूरत है, मेरे को शरीर में तकलीफ हो रहा है, मुझको चंगाई चाहिए, मुझको ठंडी लग रहा है, मुझको ओढ़ना चाहिए, ये सब कुछ है ना। जिसको ठंडी रहेगा ना, तो ठंडा होता तो भला होता था, पर तू ठंडा भी नहीं है ना ही गर्म है, गुनगुना परिस्थिति है। अभी आपके पास समझो कोई भी ऐसा लोग है, आपका पहचान का लोग, हाँ, सिर्फ है ना आपसे तो उनका कुछ भी लगाव नहीं है, आपके ऊपर प्रेम ही नहीं है, और दूसरी बात, हाँ, केवल आपसे ऊपर ऊपर बात करते रहते हैं। आपको मालूम है कि ये मुझसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और एक आपका घर में कुछ भी कार्यक्रम में अगर उनको बुलाएंगे तो भी नहीं आएगा करके आपको पता है, समझो, हाँ। और बाद में ये मुझसे बात करना ही पसंद नहीं करता है करके आपको अगर पता है किसी के बारे में, तो आप लोग कैसा रहोगे उनसे, उनके पास जाओगे क्या, उनसे संगति करोगे क्या? हाँ, अभी मेरा ही देखो, अगर मुझको लगा कि एक व्यक्ति मुंह फेर रहा है, जिंदगी में उसको देखने का मन नहीं करता है मेरे को, चाहे वो मेरा खुद का घर वाला होने दो, मेरा खुद का ब्लड रिलेटिव होने दो, मुंह फेरा मुझको देख के करके मुझको लगा जिंदगी में उसका चेहरा नहीं देखेगा मैं, हाँ, वैसा मेरा मैं ही ऐसा हूँ। तो एक बार सोचो, प्रभु इतना भलाई किया, प्रभु ने उद्धार दिया, अरे अपने लिए जान दिया, प्रभु संभाल रहा है, सारा जरूरतों को पूरा कर रहा है, कितना कुछ किया प्रभु ने, तो भी उनको देखकर सिर्फ नाम के लिए मतलबी लोग, समझ रहे हो, स्वार्थी लोग, सेल्फिश, क्या करके बोलो तो, नहीं जाएंगे तो बाबा कुछ ना कुछ आपत्ति आएगा, ये एक डर से हाजिरी डालकर जाना है, ऐसा बोलते रहते हैं। और एक बात, कुछ भी जरूरत रहेगा, तकलीफ आएगा, मुश्किल आएगा, तब प्रभु 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 बोलते रहेगी। ये गुनगुना परिस्थिति है, प्रभु ना इससे हेट करता है, प्रभु द्वेष करता है ऐसे परिस्थितियों से। क्यों मालूम है, एक तो अभी छोटा सा कंकर आया ना, हाँ, अभी वो कैसा होता है बोलो तो, उसके वजह से पूरा मुंह में सब कुछ निकालना पड़ता है, बाकी लोगों को भी इफेक्ट होता है। कुछ भी जो खाया उल्टी होता है, तो जिसके जो खाने की वजह से उल्टी हुआ, उसके साथ में दूसरा आइटम्स भी, हाँ, वो भी बाहर निकलता है। इसलिए ये लोगों के वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों के वजह से दूसरे लोगों को भी बहुत इफेक्ट होता है। जो जील से रहते हैं ना, जिनको रहता है कि समर्पण जीवन जीना है, एक भक्ति, अच्छा भक्ति करना है, पवित्रता से रहना है, विश्वास में बढ़ना है करके जिनको रहता है ना, ये ऐसे लोगों को देखकर ये लोग भी क्या होते हैं बोलो तो, बिगड़ने का काम करते रहते हैं। और एक बात है ना, यीशु मसीह मत्ती 24वां अध्याय में वो 11, 12, 13 वो वचनों में हम लोग पढ़ते आएंगे तो प्रभु क्या कहता है, अधर्म बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यानी उसका मतलब क्या है, हाँ, उसका मतलब क्या है, प्रेम था, गरम था एक व्यक्ति, आप समझ रहे हो, हालेलुया, गरम था एक व्यक्ति, हाँ,
पर अधर्म बढ़ने के कारण, और ऊपर हम लोग देखेंगे तो भूकंप, अकाल, सताव, हिंसा, ये सब कुछ बहुत ज्यादा आएगा। एक दूसरे के ऊपर आरोप डालना, माँ को बेटी के ऊपर प्यार नहीं रहेगा, बेटी को माँ के ऊपर प्यार नहीं रहेगा, झूठे भविष्यवक्ताएं आएंगे, झूठे मसीह लोग आएंगे, बहुत कुछ अधर्म बढ़ते रहेगा, हिंसा बढ़ते रहेगा, अकाल आएगा, भूकंप आएगा। ये सब देखने के वजह से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा करके लिखा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक ठंडा नहीं होगा, अभी गर्म पानी ठंडा होते रहेगा तो क्या होगा, गुनगुना होगा कि नहीं? हाँ, जो लोग ठंडा होते रहेंगे वो लोगों का उद्धार होगा करके लिखा नहीं गया है। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अरे मुश्किल तो आएगा ही, लोग आरोप करेगा ही, सताव तो आएगा ही। लोग कौन है जो अपने बारे में अच्छा बोलेगा? अपने बारे में अच्छा बोलने वाला लोग दो चार जन ही रहेगा, बाकी सब लोग अपना बुराई चाहने वाले लोग रहते। ये वो लोगों के वजह से अपना आत्मिक जीवन बिगाड़ के लेगा क्या अपन? वो लोग की वजह से ठंडा पड़ जाएगा क्या? ठीक है, ठंडा पड़ गया, उसमें फायदा किसका है या फिर नुकसान किसका है? एक बार सोचो ना, नुकसान अपना ही है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा करके लिखा गया। गुनगुना, ना ही ठंडा है ना ही गर्म है। अभी देखो, करमेल पर्वत के पास है ना, एलिया सारे इजराइलियों को बुलवाता है, बुलाकर वो लोगों से कहता है कि कब तक तुम लोग दो विचारों के बीच में लटके रहोगे? यदि तुम्हारे लिए बाल ही तुम्हारे लिए ईश्वर लगता है ना, उसका पूरा पूजा करो। यहोवा ही परमेश्वर है करके तुमको लगता है ना, तो यहोवा परमेश्वर को आराधना करो, पर दो विचारों को बीच में लटके मत रहो। सब्बात के दिन मंदिर में जाकर वहां पर उनका आराधना करते हो, बलि अर्पण करते हो, त्योहारों को मानते हो, और इधर ये मूर्ति पूजा, जादू टोना और ये अन्य जातियों के अनुसार चलना, दो विचारों के बीच में लटके रहे हो। इसलिए 3.5 साल इस पृथ्वी में बारिश नहीं गिरा अभी तक। ये देश पूरा अकाल से पीड़ित है करके कहता है। इतना भयंकर अकाल आया है कि लोग है ना, स्त्री लोग अपने बच्चों को पका कर खाए करके लिखा गया। उनके पेट से पैदा हुए बच्चे लोग पका कर खाए, खाना नहीं उनको। कबूतर का जो वेस्ट रहता है ना, वो वेस्ट को वो लोग क्लीन करके जो कुछ भी बचता है वो खाए। गधे का सिर हजारों रुपए में बहुत कॉस्टली बिकता था करके लिखा गया। क्यों इतना परिस्थिति क्यों आए बोलो तो दो विचारों के बीच में लटके रहे वो लोग। जो कोई भी दो विचारों के बीच में लटके रहेंगे, गुनगुना गुनगुना परिस्थिति। वो लोग दो विचारों के बीच में लटके थे, पूरा देश में अकाल आया। और हम लोग देखते हैं, देखो यीशु मसीह कहता है स्वर्ग राज्य एक ऐसा मनुष्य है, इसके समान है जैसे कि एक मनुष्य परदेश में यानी दूर देश में जा रहा था, तो अपने सेवक लोगों को वो अपना सारा संपत्ति उनको सौंप कर गया। एक को 5 तोड़े दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया। बोलता है कि इससे तुम व्यापार करो और कमाओ करके बोलता है। तो जिनको 5 तोड़े दिए थे वो क्या किया बोलो तो और 5 कमाया। जब वो लौटा ना, लौट के हिसाब मांग रहा था, तो जिनको 5 दिया गया था वो कहता है कि आपने मुझको 5 तोड़े दिए थे, मैंने इससे व्यापार करके काम करके और 5 को कमाया, ये लो पूरा 10। और दूसरा उसको 2 दिए थे, वो और 2 कमाया, ये लो पूरा 4 बोला। तीसरे से पूछता है तूने क्या किया? वो बोलता है कि तू बहुत कठिन है, जहां पर है ना बीज बोया ना नहीं जाता है, बंजर जमीन में तू है ना फसल को चाहता है, बहुत कठिन है तू, इसलिए ये मैं काम करेगा तो वेस्ट हो जाएगा करके समझकर मैंने ये तलांत को क्या किया, ये थोड़े को क्या किया, मैं खड्डा कर कर हाँ खोद कर मैंने उसको दफना दिया, ताकि जब तू आए तेरा मैं वापस कर दूँ। तो वो जो स्वामी है कहता है तुझे मालूम है ना मैं कठिन हूँ करके, तू काम करने का था, कोई दूसरा जो व्यापार करता है उसको देख के तू उससे ब्याज लेके कुछ ना कुछ मुझको करके देना चाहिए था।
तू जैसा सोचा वैसे ही होगा करके अपने सेवक लोग को बोले, इधर आओ रे, इसके हाथों को पैरों को बांध दो और इसको घोर अंधकार में डाल दो, इसको नरक में डाल दो करके बोला। वहां पर हम लोग देखते हैं जिनको 5 थोड़े दिए गए थे वो और कमाया, वो और सेवा किया और भक्ति में बढ़ा। जिनको 2 दिए थे वो और भक्ति में पड़ा। पर जो है ना कुछ भी नहीं किया, जो गुनगुना परिस्थिति में था, ए बाबा ये सब मगजमारी कौन लेगा, ये सब रिस्क कौन लेगा, ये सब कोई कुछ किसको भी जाके बोलो या फिर हाँ ये सब काम करो, फिर वो लोग सुनाएंगे, वो लोग ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा सोच में जो था ना उसके लिए इसको नरक में डाल दो करके बोला। इसलिए आप लोग क्या समझते हो मुझको तो पता नहीं। हम लोग अगर गुनगुना परिस्थिति में रहेंगे, प्रभु को ना नफरत आता है, वैसे लोगों से नफरत आता है। उसके वजह से आपका परिवार भी प्रभु के पास नहीं आएगा। अच्छी बात ध्यान से समझो आप लोग। प्रभु ने क्या कहा है, एक गार्डन में अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ को लगाया। तो 3 साल से वो बारी का जो स्वामी है आकर देख रहा है, ये फल ही नहीं देता है करके बोला। तो क्या बोलता है वो माली से, अंगूर की बारी की माली से, अरे काली फुकट का जगह पकड़ के रखा है, एक काम कर इसको निकाल दे यहाँ से करके बोलता है। अभी आपके पास एक जमीन है, एक बगीचा है, उसमें आपने पेड़ लगाया, बीज को बोया, पेड़ आया, 3 साल मेहनत कर रहा है आप, वो फल ही नहीं दे रहे तो आप कैसा रखेगा? पूछ बाबा, आप बोलो, हाँ आप रखेंगे क्या? फिर ये काली फुकट का मेरा प्रयास पूरा वेस्ट हो गया, ये पूरा जमीन पकड़ के रखा है, इतना खर्चा कर रहा हूं तो भी ये फल ही नहीं दे रहा है, इसको निकाल देंगे बोल के निकाल देंगे ना, उसके जगह में दूसरा पेड़ को लगाएंगे आप। तो उसी तरह से प्रभु ने जान दिया है अपने लिए, मेरे लिए, आपके लिए प्रभु ने लहू बहाया है। कंपलसरी फल देना ही है, फलो फूलो करके ये आज्ञा है, रिक्वेस्ट नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये प्रभु विनती नहीं कर रहा है, फलो बाबा फलो, मैं विनती करूंगा, सेवक लोग विनती करेंगे, पर प्रभु विनती नहीं करता है, आज्ञा ये फलो फलो फूलो। जो वृक्ष फल नहीं लेकर आता है, अब भी कुलाड़ा पेड़ के जड़ के पास रखा गया है, जो वृक्ष जो पेड़ फल नहीं लेकर आता है वो पेड़ काट डाला जाएगा करके लिखा गया। इसलिए गुनगुना परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। प्रभु कहता है कि ये मुझको ना बहुत वेदना, बहुत परेशान करता है ये लोग, इसलिए मैं नहीं रख पा रहा हूं, मैं थूकने पर हूं, मैं उगलने पर हूं करके बोलता है। तो फिर क्या होगा आप एक बार सोचिए। तो इसलिए गुनगुना परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए। एक्चुअली उधर हम लोग देखेंगे तो 17वां वचन, 3रा अध्याय 17वां वचन, प्रकाशित वाक्य में तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। वो गुनगुना परिस्थिति में क्यों है मालूम है? वहां पर है ना लिखा गया है, तू सोचता है कि तू धनवान है, हाँ? और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है करके बोलता है। खाने के लिए फूल है, सब कुछ मिल रहा है, घर पे मिल रहा है। एक्चुअली ये लाओदिकिया, यानी हिंदी में लौदीकिया, ये जो सिटी है उन दिनों में, अभी जैसे कि स्विट्जरलैंड जो स्विस बैंक सब वहाँ पर है ना, स्विट्जरलैंड बैंकिंग सेक्टर के लिए वो सेंटर है। उन दिनों में ये सिटी लौदीकिया सिटी, जिसमें बैंक्स ज़्यादा रहते थे, बैंकिंग वहाँ पर शुरू हुआ करके बोलते हैं, सबको जॉब्स था, अच्छा इनकम था। वहाँ पर है ना कपड़े तैयार होते थे, कपड़े तैयार होते थे वहाँ पर। और वहाँ पर है ना जो सुरमा आँख में लगाते ना, सुरमा, सुरमा का फैक्ट्रीज था वहाँ पर, इंडस्ट्रीज था। तो उनको सब अच्छा जॉब था, अच्छा इनकम था, सब था। तो वो लोगों का परिस्थिति क्या है, मुझको भक्ति करने का क्या जरूरत है, जॉब मिला है, मुझको पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है, तो क्या जरूरत है बोलकर गुनगुना परिस्थिति में प्रभु बोलता है, अरे तू सोचता है कि मैं धनवान हूँ, धनी हूँ कर कर,
तू अभागा है बोलता है, तू दरिद्र है, गरीब है, तू कंगाल है, तू है ना, कौन है वहां पर लिखा, तुच्छ है तू करके कहता है। हाँ, तू नंगा है और तू कौन है, अंधा है करके कहता है। जो लोग गुनगुने परिस्थिति में रहते हैं ना, उनका फीलिंग ऐसा रहता है, क्या मालूम है, मैं ठीक हूं, मुझको कुछ भी घटी नहीं है, मुझको प्रभु के बारे में मालूम है, वचन मालूम है, सेवा मालूम है, सब मालूम है, हाँ, सब मिनिस्ट्री मालूम है, सब मालूम है, ऐसा सोचते हैं। पर प्रभु वो लोगों से क्या कहता है मालूम है, तू सोचता है कि तुझे सब मालूम है, मुझको कुछ घटी नहीं है, धनवान हूं। अरे बाबा, तू तुच्छ है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है, तू अभागा है, छोड़ दिया गया है, तू त्यागा हुआ है, तू समझ में नहीं आ रहा है क्या तुझको करके बोलता है। कितना सारा लोग है ना अभी ऐसा जी रहे। और एक दुख की बात क्या है मालूम है, अपना कलीसिया में एक दो जन है ना, कैसा तैयार हो गए मालूम, अरे मैं तो भक्ति सिखा रहा हूं, पर कुछ दूसरा ही सीख गया इधर, ये कैसा, वो कैसा, ये इतना ही ना, उतना ही ऐसा हो गया है, गुनगुना परिस्थिति। इतना दुख होता है, अरे इतना साल में 7 साल परिश्रम किया, इतना किया, इतना किया, हाँ यही मैं अगर मैं भाड़े पे देगा मेरे को कितना आएगा भाड़ा, हाँ मैं व्यापार करेगा मेरे को कितना आएगा, ये सब मैं सैक्रिफाइस करके ये सब कुछ किया, लास्ट में मुझको ये फल दिख रहा है, क्या कर सकते। बोलेंगे तो सुधरेंगे नहीं वो मुझको पता है, बोलेंगे तो बदलेगा नहीं वो मुझको पता है, प्रार्थना कर रहा है क्या कर, बाकी लोगों का माइंड बिगड़ना नहीं चाहिए, बस उसके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। आप लोगों से ना हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो लोग गुनगुने परिस्थिति में है ना, वो लोगों को देखकर आप लोग पीछे मत रहो, आप लोग आगे बढ़ते रहो। प्रभु द्वेष करता है वैसे लोगों से, नफरत करता है, इसलिए वैसा मत रहो। ना ही ठंडा है ना ही गर्म है, अरे ये क्या गुनगुना परिस्थिति में, इसलिए तो अकाल आया ना, देश में बड़ा अकाल आया। तो वैसे परिस्थिति में नहीं रहना चाहिए, लोगों से इज्जत चाहता है, लोगों को खुश करने का काम, ज्यादा भक्ति में जाएगा, ज्यादा इसमें जाएगा, हाँ एक तो इधर ये वो इधर का उधर का ये वो समस्या आते रहता है, वो मगजमारी क्या चाहिए, हाँ। और दूसरी बात, बाहर अपने को रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, ज्यादा इसमें भक्ति में जाएगा तो। मुझसे ही है ना, कितना सारा लोग बोलते हैं कि मेरा घर वाला इतना नुकसान किया, ये किया, वो किया, मेरे रिश्तेदार लोग बहुत सताए बोल के रोते रहते हैं। और अभी वो रिश्तेदार लोगों का ही चेहरा देखकर परमेश्वर से दूर होते, क्या गवाही देते, परमेश्वर ने मुझको संभाला, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत कामों को किया, परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को सुना, परमेश्वर के बारे में बोल रहे ना, गवाही दे रहे ना, फिर किधर किसके पास है आप लोग, किसको खुश करने का देख रहे हैं। आगे भी कुछ तकलीफ आएगा, आपका घर वाला संभालेगा या परमेश्वर संभालेगा, हाँ। किसको खुश कर रहे हैं आप लोग, किधर है अपना सोच, किधर है। इसलिए वहां पर कहता है, तू सोचता है मुझको कुछ घटी नहीं है, तू सोचता है धनवान है, बुद्धिमान तू समझता है। हाँ, ये लोग जो गुनगुना रहते हैं ना, किसी का बात सुनता नहीं, खुद को बहुत शाना समझते हैं वो लोग जो रास्ते में चल रहे हैं वो अच्छा है करके समझते हैं। पवित्रता में आना है उसके लिए नहीं आते, सेवा के लिए आगे नहीं आते, भक्ति में बढ़ना ही नहीं है, फंक्शंस के लिए तो हमेशा उधर हाजिर है। और एक है ना, आप मेरा हम सब लोग एक फैमिली है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका घर में आपका बेटा है, आपका भाई है, अरे कोई किधर भी बुलाया है तो फैमिली में एक जन जाने का ना, हाँ। हाँ, और एक बात है, अभी सेवा के लिए अपन जाएंगे, सेवा के लिए जाएंगे, चलो अपन 2-4 जन ज्यादा बढ़ गए तो वो रौनक अलग रहता है। पर आपको कोई दूसरा बुलाया, आपको उधर ना ही कुछ काम है, ठीक है, आप मेरे बारे में देखो, आप देखा रहेगा, अभी मैं खाना किधर भी खाता है क्या, हाँ, किधर भी खाता नहीं, मैं कोई भी फंक्शंस में खाता नहीं, मेरा उधर कुछ रोल रहेगा तो ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं, अरे क्या जरूरत। बहुत सारा लोग है ना, क्या मालूम समझ में नहीं आता। जाते हो उधर, हाँ, घर में नहीं है क्या अपने को। प्रेज द लॉर्ड। देखा, 3-4 जन का मुंह छोटा हो गया, देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या जरूरत है,
ये सब चीजों में इतना जा रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो। हाँ, जो तुमको देखेगा ना वो लोग भी क्या बोलेगा मालूम है, आई खाने के लिए, ये आया खाने के लिए बोलेगा। क्यों ऐसा इंसल्टेड होने का? हाँ, इतना वो तैयारी हो होकर उसके लिए 1-1.5 घंटा तैयार होकर जाते हो वहां पर। फास्टिंग प्रेयर के लिए इतना इंटरेस्ट लगा है क्या आपने? हम लोग लगा रहे हैं क्या? गुनगुना परिस्थिति में नहीं रहना है करके प्रभु कहता है। उससे ना फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। प्रभु बहुत दुख होता है। आपको उल्टी आता आया रहेगा बहुत बार। किसी को, बहुत सारे लोगों को कार बस जमता नहीं। हाँ, उस टाइम में कैसा होता है देखो परिस्थिति। हाँ, उधर बैठने के लिए नहीं होता है, नींद सोने जाएंगे, सोने के लिए नींद नहीं आता है। परिस्थिति कैसा होता है? जो कलीसिया में गुनगुना रहते हैं ना, वो लोगों के वजह से प्रभु, जिसने प्रभु कलीसिया के लिए जान दिया है, उनको वैसा फीलिंग रहता है। और सेवक लोग भी उतना दुखी रहते, अरे इतना कर रहे, इतना कर रहे, बदलाव नहीं है बोल के। तो वहां पर देखो प्रभु कहता है कि 18वें वचन में, हाँ, वो 17वें वचन में तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। यह नहीं जानता कि तू अभागा। अभागा व्यक्ति कौन है? जो है ना, पौलुस कहता है ना, मैं कितना अभागा हूं, कौन मुझे इस मृत्यु की शरीर से, इस पाप की शरीर से छुटकारा दे पाएगा करके बोलता है। अभागा व्यक्ति कौन है? जो पाप में रहता है ना, वो अभागा है, वो तुच्छ है, वो है ना कंगाल है। आत्मिक ऐश्वर्य, हाँ, ना ही किसी में कुछ आत्मिक वरदान है, ना ही कुछ आत्माओं का फल है। आत्मा का, पवित्र आत्मा का फल नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। हाँ, किधर किधर आना चाहिए था? अभी तक बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए, अन्य भाषाओं में प्रेयर नहीं करते, पवित्र आत्मा का फल नहीं, भविष्यवाणी का वरदान नहीं, ये प्रभु में बढ़ रहे नहीं। पर मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं जो मार्ग में चल रहा हूँ वो ठीक हूँ। ये कितना अंधापन है, हाँ, कितना मूर्खता है ये। वहां पर वही प्रभु कहता है कि तू सोचता है कि मुझ में कुछ भी घटी नहीं, मैं धनवान हूं। अरे बाबा, तू कंगाल है, तुच्छ है, अभागा है, तू अंधा है और वस्त्रहीन है, तू नंगा है करके कहता है 18वें वचन में। इसलिए मैं तुझे ना सम्मति देता हूं, मेरा बात सुन, काउंसलिंग दे रहा हूं, मैं सम्मति देता हूं कि आग में तोया हुआ सोना मुझसे मोल ले। पहली बात, आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। दूसरी बात, हाँ, अपने नंगापन की श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा ना हो। श्वेत वस्त्र ले ले तू। और तीसरी बात, अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं पहले ही बोला था ना, वहां पर बिजनेस ज्यादा होता था, बैंकिंग सेक्टर था। तो वो लोग ना, हमारे पास क्या है, बहुत सारा धन है, सोना वो लोग डिपॉजिट किए थे। दूसरी बात, वहां पर है ना गारमेंट्स तैयार होता था, कपड़े तैयार होते, अच्छा अच्छा कपड़ा है। और तीसरी बात, सुरमा वहां पर तैयार होता था। वो सब वो लोग के पास है। पर प्रभु कहता है कि ये सब खरीदो, यानी आत्मिक जीवन में ये सब नहीं है तुम्हारे पास। शारीरिक रीति से तो ये सब है, पर आत्मा में तुमको जो अलंकार चाहिए वो नहीं है तुम्हारे पास, ये ले लो करके बोलता है। और नीचे वचन में कहता है, देखो, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं करके बोलता है। प्रभु इतना स्ट्रिक्टली कह रहा है ना, अरे मैं थूकना चाहता हूं तुझे, उल्हाना दे भाग, ऐसे करके बोलता है। क्यों इतना डांटता है, क्यों इतना कठिन से बोलता है? बोले तो लिखा गया है कि मैं ना प्रेम करता हूं करके ही ताड़ना देता हूं करके बोलता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो इसलिए सगर्म हो और मन फिरा, यानी गर्म हो जा, मन फिरा लेकर के बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रभु कितना प्रेमी है। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ करे। द्वार पर खड़े रहकर खटखटा रहा है। बाबा, तू गुनगुना परिस्थिति में है, मेरे लिए तू दरवाजा बंद किया है, रिवाजों के अनुसार तू भक्ति कर रहा है, कुछ भी चीज में तू आगे बढ़ रहा नहीं, फिर भी मैं खटखटा रहा हूँ, दरवाजा खोल, सगर्म हो जा।
तू फिर से पहले के प्रेम में आ जा करके ना प्रभु इतना प्रेमी परमेश्वर फिर से ना बुला रहा है, हालेलुया, खटखटा रहा है। और वहां पर नीचे लिखा गया, जो जय पाए उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जो है ना जय पाएगा, अधर्म बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, पर जो जय पाएगा, जो ठंडा नहीं, गुनगुना नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा ना, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो जय पाएगा, उसको मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर हम लोग अभी 18वें वचन में फिर से देखते हैं कि सगर्म हो जा। शारीरिक रीति से संसार में तेरे को सब कुछ है करके लगता है, पर आत्मिक रीति से कुछ भी नहीं है। तू सगर्म हो, फिर से वो जलन आना चाहिए, वो मन आना चाहिए प्रभु के लिए। जैसे कि यशायाह को परमेश्वर यशायाह से कहता है ना, पूछता है परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है, हमारे लिए कौन जाएगा, हमारे लिए कौन जाएगा करके, तो यशायाह बोलता है मैं जाऊंगा करके, मैं तैयार हूं करके। हालेलुया। एलिया के बारे में भी लिखा गया कि जलन से सेवकाई करने वाला था, जलन से, दिल में वो जलन प्रभु के लिए। इसलिए 3.5 साल जो अकाल था वो अकाल मिट गया। एलिया के प्रार्थना के द्वारा पूरा देश में बरसात बारिश हुआ, और बाद में हम लोग देखते हैं कि पूरा देश में से सारा मूर्ति पूजा निकाल गया, और पूरा देश फिर से बारिश होकर आशीषित हुआ करके हम लोग देखते। हम जलन से रहेंगे तो क्या होगा मालूम है, हमारे द्वारा लोगों का भला होगा, लोग आशीषित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस जलन रखने वाला था, जलन से सेवा करने वाला था, इसलिए पौलुस के द्वारा हजारों लोगों का उद्धार हुआ। और हम लोग ऐसा बाइबल में कोर्नेलियस के बारे में देखते हैं। कोर्नेली हर दिन प्रार्थना करने वाला, भय और भक्ति रखने वाला था। कोर्नेली के द्वारा कोर्नेली का पूरा परिवार उद्धार पाया करके हम लोग देखते। जलन से सगर्म हो, मन फिरा, तू ऐसा रहेगा तो तेरे द्वारा दूसरे का उद्धार होगा। और एक मैं बोलता हूं, देखो सगर्म यानी अभी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में क्या लिखा गया है, वो जलता और चमकता हुआ दीपक है करके। वो जलने वाला है, वो जलता और चमकता हुआ दीपक है। क्या किया, लिखा गया है कि वो यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार करने के लिए आया है बोल के। जो जलता और चमकता हुआ दीपक के समान, जो गर्म रहता है, जो जलते रहता है, वो ना प्रभु के लिए मार्ग तैयार करते रहता है। और एक एग्जाम्पल को मैं देता हूं। देखो, जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर आए थे, लाल समुद्र के पास आकर खड़े हो गए, शाम हो रहा था, पीछे से मिस्र सेना भागते हुए आ रहा था ताकि उनको खत्म कर दे। तो पीछे देखा तो मिस्र सेना है, आगे लाल समुद्र है, दाएं और बाएं और बड़े बड़े पर्वत है, कहां पर जाना है पता नहीं। तो उस समय में परमेश्वर उनके बीच में आग और बादल के खंबे के समान उतर आया था। तो परमेश्वर ने क्या किया, जो बादल का खंबा जो इजराइलियों के आगे था ताकि उनको छाया दे, परमेश्वर क्या किया, वहां से निकलकर इजरायली लोग और मिस्र देश के लोग, वो दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया। और क्या किया बोलो तो, परमेश्वर ने ना आग से उनको देखा, और बाद में क्या हो गया बोलो तो, वो सब लोग है ना थर आकर, वो लोग सब लोग खत्म हो गए, कोई भी इजरायलियों को छू नहीं पाए करके हम लोग देखते। आग था उनके बीच में। परमेश्वर इब्रानियों का पत्री में कहता है कि 2 अध्याय 8वां वचन, परमेश्वर अपने सेवक लोगों को धधकती हुई आग बनाता है करके कहता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप जलते रहोगे, आप आग के तरह रहोगे ना, आपके वजह से आपका परिवार को शैतान छू नहीं सकता है। अगर आप ही ठंडा रहोगे, गुनगुना रहोगे, तो इजीली परिवार पूरा उसका शिकार बन जाएगा। आप है ना बीच में रहना चाहिए, आपका परिवार के और शैतान के बीच में आप है ना धधकते हुआ आग के समान होना चाहिए। पूरा थरथरा गए बोलता है, वो लोग उलट पुलट हो गए, वो लोगों का रथों का जो चक्र था, जो टायर था, वो सब कुछ है ना उकड़ कर नीचे गिर गया। परमेश्वर ने इजरायलियों को चलाया। हालेलुया। आप जलते रहना चाहिए, सगर्म होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा गया है, तू फिर से सगर्म हो, मन फिरा, और
तू क्या ले बोलो तो सोना ले, आग से ताया गया सोना ले, निर्मल सोना। पहला पत्रस पहला अध्याय 7वां वचन में वहां पर लिखा गया है कि इस अग्नि परीक्षा में ताया गया हमारा विश्वास सोने से भी मूल्यवान है करके लिखा गया। सोना विश्वास का सादृश्य, ये विश्वास बहुमूल्य विश्वास, ये तू खरीद। ये तेरे पास जो धन है ना, तू क्या सोचता है मैं धनवान हूं, मुझे कुछ घटी नहीं है, पर वो धन है ना तुझे शांति नहीं देगा। वो धन है ना तुझे अनंत जीवन नहीं देगा। वो धन है ना तुझे अच्छा नींद नहीं देगा। वो धन है ना तुझे अच्छा सेहत नहीं देगा। ये धन खरीद, क्या ये धन ले, क्या है वो? विश्वास। विश्वास से ना तू बहुत कुछ काम कर सकता है। विश्वास की प्रार्थना, धर्मी विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, धर्मियों की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है करके लिखा गया। आपके लिए जो जो असंभव है, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, वो सारा काम संभव हो जाएगा। पर्वत है, पर्वत को यहां से निकल कर समुद्र में डूब जाओ बोलो तो जाके डूब जाएगा। विश्वास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ है पर विश्वास नहीं है। बहुमूल्य विश्वास, ये कमा तू, उससे तेरे को क्या चाहिए सब कुछ मिलेगा। इस संसार में, इस भौतिक जीवन में, आत्मिक जीवन में जो जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। शांति चाहिए, या फिर अच्छा सेहत चाहिए, प्रॉब्लम्स आएंगे ना, प्रॉब्लम्स में जय चाहिए, क्या चाहिए, उस सब बातों के लिए सोना ले, अनमोल सोना। ये क्या है बोलो तो बहुमूल्य विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, कोई तेरे नंगापन को देखकर तू लज्जित ना होने जैसा, तू है ना श्वेत वस्त्र को ले ले। श्वेत यानी क्या? सफेद वस्त्र, यानी पवित्रता को तू ले ले। तू पाप में अपना जीवन को अपवित्रता में मत रख। तू है ना श्वेत वस्त्र पहन ले, पवित्रता को पहन ले, धर्म को तू पहन ले करके बोलता है। तभी है ना तू लज्जित होने के परिस्थिति में नहीं आएगा करके बोल। श्वेत वस्त्र के लिए अभी वो जो खोया हुआ पुत्र था, वो पिता के पास लौट कर आकर माफी मांगता है ना, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर करके बोलता है। तो पिता सेवक लोगों को बुलाकर इसके वस्त्र को इसको दे दे करके वस्त्र पहना है। हालेलुया। जो पाप करता है उसका जीवन से वस्त्र चले जाता है, पर वो लौट कर आएगा, पश्चाताप करेगा तो प्रभु है ना फिर से वो वस्त्र यानी वो पवित्रता देगा। पवित्रता से रहे करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा हम लोग देखते तो सुरमा मेरे से खरीद तू। सुरमा यानी ये ताकि तू देखने लगे, तुझे सब कुछ दिखे। दिखता नहीं तुझे, बहुत कुछ दिखता नहीं। तू ये संसार को देख रहा है, ये जो जो कुछ भी दिखता है ये सब कुछ नाश हो जाएगा। जो दिखता नहीं वो एक संसार है, वो एक सृष्टि है। वो तू है ना सुरमा लगाएगा तो दिखेगा। वो क्या है बोलो तो पवित्र आत्मा का अभिषेक। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा, तेरे आंख खुलेंगे। जैसे कि हागर को सामने ही सोता है पर दिखता नहीं था, जब हागर का आंख खुला तो क्या हो गया? सोता को देखती। प्रेज द लॉर्ड। तो है ना तुझको मालूम पड़ेगा, जब आंख खुलेगा तो मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है इस संसार में, परमेश्वर का कार्य क्या हो रहा है, शैतान का कार्य क्या हो रहा है, परमेश्वर का आगमन कितना निकट निकट आया है। ये सब कुछ तू देख सकता है, पता लगा सकता है क्या हो रहा है घर में, व्यक्तिगत जीवन में, या फिर सोसाइटी में, कहीं पर भी किसका काम हो रहा है? परमेश्वर का काम हो रहा है, शैतान का काम हो रहा है? जो रास्ते में चल रहा है ये परमेश्वर की ओर से मेरा अगुवाई हो रहा है या फिर ये शैतान का ओर से कुछ आया है क्या? ये सब कुछ समझ में आएगा। सुरमा लगा ले, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पा, सब कुछ तू देख पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए ये सब पाने के लिए सगर्म हो जा करके कहता है। गुनगुना परिस्थिति में मत रहे। गुनगुना परिस्थिति में रहने वाले लोग आत्मिक नींद में रहते हैं। वो लोग जो सोए रहते, कुछ देखते हैं क्या? कुछ दिखता है उनको? कुछ दिखता नहीं। वो लोग किसके साथ में सोए हैं? एफएससी 5:14 में जो मृतक है, मृतक लोगों के साथ में सोए हैं। बहुत अश्रद्धा, बहुत अश्रद्धा भक्ति के विषय में,
विश्वास के विषय में, वचन के अनुसार चलने के विषय में बहुत अश्रद्धा। नींद में नीति वचन 6वां अध्याय 6वां वचन से हम लोग देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि हे आलसी, वो क्या करता है, और थोड़ा देर सोऊंगा, और थोड़ा मैं झपकी मारूंगा, हाथ में अपने से नजदीक रखकर अपने छाती पे रखकर और सोऊंगा। बोलो तो दरिद्रता भागते हुए, एक डाकू के समान दरिद्रता भागते हुए आएगा करके लिखा गया। कंगालपन, घटी, दरिद्रता भागते हुए आएगा करके लिखा गया। जाग उठ करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। अश्रद्धा में, गुनगुना परिस्थिति में रहेंगे तो लिखा गया है कि भागते हुए आएगा, बोलता है दरिद्रता। इसलिए मन फिरा सगर्म हो जा करके कहता है, मैं द्वार पर खड़े रह के खटखटा रहा हूं, दिल के द्वार पर खड़े रह के खटखट रहा हूं, तुझे बोल रहा हूं, मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूं, इतना ताड़ना दे रहा हूं ना, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उन्हीं को उलाना देता हूं, उन्हीं को ताड़ना देता हूं, खटखटा रहा हूं, मन बदल करके बोलता है। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। अधर्म बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो रहा है, गुनगुना हो रहे। आपके आंखों के सामने जो जो लोग गुनगुना हुए, वो लोगों का परिस्थिति आप लोग देख रहे हो। आप लोग भी उन्हीं की तरह बनकर वो श्राप अनुभव करना चाहते हो क्या? एक बार समझो आप थोड़ा, वैसा परिस्थिति में मत रहो। हालेलुया। सगर्म हो जाओ, आशीषित हो जाओ, प्रभु के द्वारा इस्तेमाल हो जाओ। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमेन। अंत तक जो धीरज धरे रहेगा, जो गुनगुना स्थिति में नहीं आएगा, हमेशा जलते रहेगा प्रभु के लिए, उसी का उद्धार होगा। जो जय पाएगा उसको मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा करके प्रभु बोलता है। आमेन।